आज बिहार चुनाव से जुड़ी जो आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कहा गया कि ये तो मैंडेट है भैया, मैंडेट जनादेश। मैं भी कहता हूं 40 150 तक ठीक था, ये 202 वाला जो है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसकी असलियत में आपको आज दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर जो दिखाऊंगा वो यकीन मानकर चलिए आपको पता लग जाएगा ये 202 इनके आने थे या महागठबंधन को जाने थे। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे हारते हुए उप मुख्यमंत्री को जीत की तरफ खिसकाया तो खिसकाया, जो ठीक करनी थी चीज वो ठीक नहीं कर पाए और उसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। खबर यह भी कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर है जिसने काम किया। क्या सिर्फ यही मसला था कि सुशासन का जो दावा है उस पर जनता ने भरोसा किया या कुछ और भी था, वो भी आप देखिएगा। ममता बनर्जी ने कैसे मोर्चा खोल दिया बिहार चुनाव के नतीजों के बाद, और हिंदू मुसलमान ना हो तो मजा कहां आता है हिंदूवादी संगठन के लोगों को, वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा कैसे एक तथाकथित पत्रकार बनकर गंदगी उगलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था मुसलमानों के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। खबर क्या है? ये एमजीबी यानी महागठबंधन को 142 सीटें मिली, एनडीए को 98। आप कहेंगे ये कहां का, ये पुराना कोई एग्जिट पोल वगैरह दिखा दिया क्या? नहीं, ये अभी का है और ये परिणाम है। फिर सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। महागठबंधन को 142 सीटें और एनडीए को 98, और ये परिणाम है, रिजल्ट। जी हां, और ये मैंने नहीं, मेरे चैनल ने नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। असली परिणाम है ये। महागठबंधन को 142 सीटें मिली और एनडीए को 98। वो बात अलग है कि फिर ये पलट गया खेल, और पलट के कहां पहुंचा दिया गया? 35 सीटों पर एमजीबी यानी कि महागठबंधन और एनडीए 202 सीटें। कैसे हुआ तो जरा समझिए खेल क्या है। ये पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आता है। पोस्टल बैलेट के बारे में अगर आप नहीं जानते थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वैसे तो आप जानते होंगे। ईवीएम वो होते हैं जो फिजिकली जाकर बूथ पर काउंट करते हैं, बटन दबाते हैं। पोस्टल बैलेट जो होता है ना, बिहार के कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं जो सरकारी तौर पर अलग अलग राज्यों में नियुक्त होते हैं। सेना के जवान होते हैं जो बिहार का बेटा है, जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वहां पर खड़े होकर वो छोड़कर आएंगे तो नहीं मोर्चा अपना, तो वो मोर्चा वहीं से अपने पोस्टल बैलेट में लिखकर भेजते हैं कि हमें इस पार्टी को वोट कास्ट करना। वो पोस्टल बैलेट आते हैं, जैसे सेना के जवान, वहां के अधिकारी, जो अलग अलग अधिकारी हैं वो, यानी सरकारी सेवा में कार्यरत पोस्टल बैलेट उनके लिए होता है। अब पोस्टल बैलेट वाली सुविधा जब यहां आता है, कहीं पर भी किसी भी राज्य में, हर राज्य में चुनाव में पोस्टल बैलेट होता है और शुरुआत में पोस्टल बैलेट ही गिने जाते हैं। अब पोस्टल बैलेट को अगर गिरा जाए, बैलेट चुनावों को गिरा जाए, तो बैलेट में जीत 142 महागठबंधन और एनडीए 98, यानी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नीतीश कुमार की सरकार को बिहार में नकार दिया था। हां, जनता को बहुत ज्यादा भरोसा था। वो जनता जो जनता जा ही नहीं रही थी, जो इनके नेता मंत्री विधायकों को खदेड़ रही थी, उनको इतना भरोसा था कि उन्होंने ईवीएम में खेल पलट दिया। अब आप भरोसा कर पाएंगे? सरकारी कर्मचारी अधिकारी भरोसा नहीं कर रहे, यहां की जनता खदेड़ रही है, भीड़ भाड़े पर बुलानी पड़ रही है, लेकिन ईवीएम वाला खेल नहीं हो सकता। ये तो जनादेश है इन लोगों को कहना ना। अब आप खुद देख लीजिए, ये पूरा इसीलिए मैंने आपको दिखाया, पोस्टल बैलेट में जीत दर्ज की है। अब आइए एक और खेल। एक हो तो बात ना, दरअसल क्या है कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीजें होती थी, पढ़ते थे तो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और जब अकल ना हो तो पकड़े जाते हो। वो बात अलग है। जब तक आप ताकतवर हैं तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वही सब चीजें चल रही हैं क्या? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जरा एक आंकड़े पर नजर डालिए। एक तरफ है सम्राट चौधरी और एक तरफ है विजय सिन्हा। खास तौर पर सम्राट चौधरी के लिए कहा गया, खुद गोदी मीडिया ने बताया कि इस बार वो चुनाव हारेंगे, जैसे मैथिली ठाकुर के लिए था, लेकिन मैथिली ठाकुर जीत जाती हैं, सम्राट चौधरी जीत जाते हैं, लेकिन छपरा से खेसारी लाल हार जाते हैं, जबकि उनके लिए कहा जा रहा था वो जीतेंगे। उल्टा देखिए कैसे सब कुछ किया गया। फिर मैं कह रहा हूं ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पकड़े जाओगे और आज नहीं तो कल एक्सपोज जब होगे तो जनता कहेगी कि हमारे साथ क्या किया आपने। हमारा एक ही तो अधिकार है, वोट देने का अधिकार। उसके बाद तो तुम विधायक, एमएलए और ये सब बन जाते हो, हमारी सुनते नहीं हो। कम वोट देने के अधिकार पर भी कैसे खेल क्या हो रहा है जरा समझिए। सम्राट चौधरी को जीते हैं 1,22,480 वोट मिले। कितने? 1,22,480 वोट। और विजय सिन्हा, इन्हें 1,22,408 वोट। 80 और 8 कर दिया बस,
बाकी सेम टू सेम। ये लिखते हैं बिहार चुनाव में अजीब संयोग या प्रयोग देखने को मिल रहा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव में बराबर वोट मिले। सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले, विजय सिन्हा को 1,22,408 वोट मिले। क्या दोनों जगह मशीन में एक ही बराबर वोट फीड कर दिया? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बदल दिए गए। ये देखिए निष्पक्षता, हमने ये भी चेक करा, हमने देखे तो सही, ये बात केवल लिखने की है, सच्चाई है, वाकई सच्चाई ही निकली। देखिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, क्या डाला है, 1,22,480 वोटों से सम्राट चौधरी उनको मिले और 45,843 वोटों से जीतते हैं। यहां पर इनको मिलते हैं 1,22,408 वोट, विजय कुमार सिन्हा जीत जाते हैं। यानी 1,22,400 वाला आंकड़ा फिट बैठता है दोनों पर। कितना शानदार है ना, कितना शानदार, मजा आ गया ना देख के। बताइए ये निष्पक्षता है, इतना संयोग, इतना है, इतना वही, ये वाला वही संयोग है जो कहते थे मोदी जी, संयोग है या प्रयोग है, ये संयोग है या प्रयोग है, ये बता दे चुनाव आयुक्त। खैर आगे देखिए, यहां पर भी वोट शेयर पे आ जाइए। वोट शेयर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 5.6% मिला था। चूंकि ये बीजेपी से अलग लड़ रहे थे, जी हां, एनडीए से अलग खड़े होकर लड़ रहे थे, तब इनको एक सीट मिली थी, वो भी एक विधायक जेडीयू में चले गए। अब जब इनको पिछली बार के मुकाबले कम वोट शेयर हुआ, 5.1% हुआ, तो सीट 19 आ गई। और इसी के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता जिंदाबाद के नारे के साथ गूंज उठी है। जय हो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की। क्यों? ठीक है ना, मत सुनिए किसी की, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, ये तो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, तो बोलेंगे ही बोलेंगे। चलिए हमारी मत सुनिए, कम से कम निर्मला सीतारमण के पति की तो सुनेंगे ना, वित्त मंत्री के पति की। सुनिए क्या कह रहे हैं। Opposition should quit the Lok Sabha. Okay. One. Two, they should all together boycott elections until this situation is rectified. Now, Okay, now why do I say this? Why? No, one minute, Neil. 1 minute, Neil. Yes, sir. Why do I say this? Why do I say this? Why do I say this? You see, there is absolutely no point in going on contesting an election which you know that it is going to be मैनिपुलेटेड हो रहा है। ये मेरा चैनल अब नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं पर काला प्रभाकर। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब चुनाव को बॉयकॉट करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि आप ऐसे चुनाव लड़ें जो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव लड़कर विपक्ष सिर्फ चुनाव चोरी को वैधता दे रहा है, यह उन्होंने कहा। मैनिपुलेटेड हो रहा है, ये मैं कहता तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। वित्त मंत्री के अगर पतिदेव ये बात कह रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे ना, कुछ बात होगी ना। अंदाजा लगाइए क्या हालत है यहां पर। देश के अंदर खुलकर खेला खेला हो रहा है। आइए विकास, जरा विकास का जिक्र हो रहा है। अपूर्ण बिहार में विकास पगला गया है। चुनावी रेवड़ियों पर खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। चुनाव से पहले बांटी गई रिश्वत का खर्च 40,000 करोड़ रुपए, जीडीपी का 4% है। यह पूरे राज्य के विकास बजट से भी ज्यादा है। मतलब सड़कें, अस्पताल बाद में, चुनाव पहले, और इसे ही विकास कहा जा रहा है। यह निकलकर सामने आया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हायर सोशल पेंशन, मंथली स्टाइपेंड फॉर स्टूडेंट्स, हायर स्टाइपेंड फॉर मेडिकल इंटर्न्स, ग्रांट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, ग्रांट टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये वो तमाम चीजें मिला मिलू के ये अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है और इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब आइए यहां पर भी देखिए क्या कहते हैं। This is according to me, and listen carefully, the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. कह रहे हैं जब खरीद सकते हैं तो चोरी करने की जरूरत क्या? 10,000, 1,40,00,000 महिलाएं, कुल 14,000 करोड़। एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सोचिए जिन लोगों की महीने की आमदनी मुश्किल से 5,000 होती है, उन पर इसका कितना असर पड़ता है। चुनाव आयोग ने बीजेपी जेडीयू सरकार को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान मतदाताओं में पैसे बांटने की अनुमति दी। ये है ना। अब आइए इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। तो बिहार का उदाहरण देते ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दी सीधी चुनौती। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऐसा किया जो तो पूरा घेराव होगा। ममता जी का उग्र रूप देखकर तो लगता है कुछ बड़ा ही होगा बंगाल में। खैर जाते जाते जरा यहाँ तमाशा देखिए, हिंदू मुसलमान ना हो तो
उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान, मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता, फिर क्या होता सर? यहाँ पे बताइए ना। बड़े भाई मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे वो कर रही हूँ, ठीक है ना? मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ, मैं आपसे बड़े भाई करके बात कर रही हूँ। मेरी रिस्पेक्ट देखो। सर यहाँ पर एक बात तो सुन लीजिए सर, मान लीजिए यहाँ पर कर देता उमर, फिर आप लोग क्या करते सर? सर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और काफी खुशी है। शुक्र एहसान है। भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। ये काम है, जमात का काम है, ये कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता, वो आतंकवादी था, आपको नहीं तुम जानो इस चीज को। अरे हमें नहीं पता। नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही तो हटूं फिर। हाँ तो मैंने कब मना करा है? मैं भी यही रहने वाला हूँ, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, यही रहूंगा। तो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उनके मुंह में जबरदस्ती 100 रुपए वाला माइक घुसेड़कर सवाल करने वाले इन यूट्यूब के स्वघोषित पत्रकारों के लिए कोई नियम कानून है या नहीं? नहीं है भाई। हाँ, ऐसा सवाल गलती से भी हिंदुवादी संगठन के लोगों से मत करना। जानते हो ना कितने लफंडर किस्म के लोग हैं, महिलाओं को घर में घुसकर गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं।